स्वागत है हमारे संपूर्ण तैयारी चैनल में सभी आशा दीदी का। और आज हम फिर से आप लोगों के पास टीकाकरण सह आरोग्य दिवस ड्यू लिस्ट सह प्रोत्साहन राशि भुगतान पंजी लेकर के आए हुए हैं। इसमें हम आप लोगों को ड्यू लिस्ट बनाने के लिए DDNG के माध्यम से बताए थे। आप लोग आशा करते हैं आप लोग सीख चुकी होंगी और आप लोग वीडियो को पूरा फुल देखा कीजिए, बीच में मत स्किप किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करते हुए और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा पंजी है। ऐसा पंजी तो सभी के पास रहता है और हम आप लोगों को ये भरने के लिए बताए हुए हैं, जो कि अगले वीडियो में हमारा जो चल रहा है उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों का जितना भी टीका पड़ता है उसके सुई का ब्यौरा है। यहाँ पर सारा जो हम बताए हुए थे इसको हम आपको बताए हुए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा पिछले वीडियो में जा करके। और हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर हमारा जो था उसका हम लोग अब भरने के लिए सीखेंगे। तो देखिए हमारा जो है हम लोगों के पास ये आरोग्य दिवस ये जो होता है हम लोगों का, देखिए आरोग्य दिवस के लिए अगले माह सत्र की तैयारी प्रपत्र, तो हम लोग इसको भरते हैं। तो इसको भरने के लिए हम लोगों को भी 300 रुपया मिलता है। आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि ड्यू लिस्ट बनाने के लिए 300 रुपया हम लोग को मिलता है। फिर ये आरोग्य दिवस का जो ये हम लोग बनाते हैं, फॉर्म तैयार करते हैं, इसमें हम लोग का 300 रुपया मिलता है। फिर बच्चा हम लोग जो बुलाते हैं उसमें हम लोग का 300 रुपया मिलता है, जो कि हमारा 1800 का पैकेज होता है। तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि आप लोग को किस प्रकार से 1800 रुपया का पैकेज मिलता है। अभी हम लोग इसको भरने के लिए सीखते हैं। देखिए हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि यहाँ RCH पंजीकरण संख्या, जो कि RCH पंजीकरण संख्या हमारे ANM दीदी के पास रहता है। हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र में ANM दीदी के पास रहता है, ब्लू रंग का रजिस्टर रहता है। तो उसको आप लोग देखी होंगी जरूर, और उसी में से आप लोग एक रजिस्टर बना लीजिए। और जितना भी आपके क्षेत्र में गर्भवती है, बच्चा है और जो भी लाभार्थी है, तो गर्भवती और बच्चे का ही ID मिलता है। और जो फैमिली प्लानिंग के लिए, परिवार नियोजन के लिए योग्य दंपति होती है, उसका ID मिलता है। तो आप लोग सारे इसका रिकॉर्ड अपने पास रखिए, तो आप लोगों को ये बनाने के लिए आसान होगा। तो देखिए हम लोग इसमें पहले लिखेंगे इसके क्रम संख्या के अनुसार। हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमांक, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसी तरह से जितना भी हम लोग का सीरियल बढ़ते चला जाए हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग RCH पंजीकरण संख्या अपने ANM दीदी से मांग लेंगे और यहाँ पर इसको हम लोग भरेंगे। RCH पंजीकरण संख्या हम लोग भरेंगे। फिर यहाँ पर लाभार्थी का नाम मान लीजिए कि यहाँ पर शीला देवी हो गई, शीला देवी। तो ये हमारी शीला देवी गर्भवती हैं। तो गर्भवती हैं तो हम लोग आज उनको बुलाए हैं उनको सलाह देने के लिए। तो देखिए बहन यहाँ पर हमारे रजिस्टर में दिया हुआ है ये PW। हम लोगों का यहाँ गर्भवती के मतलब हो गया, इसका कोड है, गर्भवती का कोड है PW, और धात्री का है LW, और योग दंपति का है EC, और 0 से 5 साल के छोटे बच्चों के लिए कोई कोड नहीं है तो हम लोग O लिख देंगे। O मतलब कि अदर। इधर जो हम लोग का यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ है अदर, तो हम लोग O लिखेंगे, उसके मतलब हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पर किशोरी के लिए A है यहाँ। फिर यहाँ NC प्रसव पूर्व सेवाएं के लिए है, यहाँ पर PNC है। फिर सेवाएं है परिवार नियोजन के लिए AFP, और अदर है तो अदर के लिए हम बताए हैं कि O लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर सारा कोड दिया गया है। आपको जो भी बच्चा जैसे भी लाभार्थी मिले आप लोग यहाँ पर कोड देख लीजिएगा। तो हमारी एक गर्भवती मिली है शीला देवी गर्भवती मिली हुई है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ये हमारी है लाभार्थी है, डिलीवरी है, तो इसको हम लोग PW लिख दिए यहाँ पर। तो इससे हमारा पता चलता है कि ये हमारी गर्भवती महिला है। तो इसका उम्र हो गया 26 वर्ष, जो कुछ भी उम्र हो लिख दीजिएगा। यहाँ पर पति का लिखिएगा ब्रिज बिहारी सिंह, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिएगा। उसके बाद फिर ये इसको हम क्या सेवा देंगे, जब हमारी गर्भवती है इसको हम बुला रहे हैं अपने आरोग्य दिवस में, तो इसको हम क्या सेवा देंगे। तो इसको हम गर्भवती को 4 NC कराते हैं, 4 जांच कराते हैं, उसमें हमको इनको बहुत सा सलाह देना होता है। तो यहाँ पर हम NC का इनको सेवा दे रहे हैं। NC देखिए यहाँ लिखा हुआ है, NC का है, PNC, FB, अदर। तो इसमें से ये तीनों में से किस, अभी हम इनको सेवा, जब तक इनका डिलीवरी नहीं होता है तब तक हम इनको सेवा A नहीं दे पाते हैं। तो अभी हमको इनको NC का सेवा देना है। तो आप लोग इसको देखिए। तो इतना ही तक बनाएंगे, अभी इधर का नहीं बनाएंगे।
देखिए इतना जो हम लोग का ये 3 कॉलम है, एक क्या वो लाभार्थी आज यहाँ आया है नहीं, आज जो सेवा उसको मिलनी थी ये भी, और जो सेवा से संबंधित परामर्श दिया गया हाँ या नहीं, तो इसको हम अभी नहीं बनाएंगे। ये हमारा इतना ड्यू तैयार हो रहा है, इतना हम अपना ड्यू तैयार कर रहे हैं कि हमको इतना बुलाना है, तो हम लोगों का यहाँ ड्यू तैयार हो रहा है। ठीक टीकाकरण के दिन ही ये ड्यू तैयार होता है, तो हम लोग इसको भर रहे हैं। तो फिर मान लीजिए कि इसी तरह से मेरी 3-4 गर्भवती मिल गई, चाहे 1-2 मिल गई, तो हम थोड़ा थोड़ा करके सबका बता रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर हम RCH नंबर लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए श्यामा देवी हो गई, इनका ये हमारी देखिए ये धात्री महिला हम उसको बोलते हैं जो कि महिला अपने बच्चों को 6 माह तक दूध पिलाती है, उसको हम लोग धात्री महिला बोलते हैं। हम लोग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धात्री महिला किसे कहते हैं, तो धात्री महिला जो दूध पिलाने वाली महिला होती है उसको हम लोग धात्री महिला कहते हैं। तो धात्री महिला के लिए हम लोग यहाँ पर जो हम आपको कोड दिखाए थे, तो उनका यहाँ देखिए LW, ये जो LW है इनका धात्री महिला का, तो इससे हम लोग समझ जाते हैं कि ये धात्री महिला है। तो इनका उम्र है 28 वर्ष का। जो कुछ भी होगा इनके पति का नाम लिखिएगा, जो कुछ भी इनके पति का नाम होगा। उसके बाद अब हम इनको क्या सेवा देंगे, तो हम लोग इनको PNC का सेवा देंगे। PNC जो कि हमारा यहाँ PNC है। ANC मतलब कि प्रसव पूर्व पहले जांच, जैसे कि प्रसव पूर्व, जैसे कि गर्भवती अवस्था में इसका ANC हम लोग करते हैं। फिर डिलीवरी होने के बाद हम लोग PNC करते हैं, प्रसव पूर्व बाद में फिर हम लोग जांच करते हैं। तो हम लोग PNC का यहाँ हम लोग देंगे। अभी हम लोग यहीं तक बनाएंगे, ये हमारा ड्यू बन रहा है, अभी इधर का कॉलम हम लोग नहीं भरेंगे, इतना हम लोग बना रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा। मान लीजिए कि किसी का ये जो हम लोग परिवार नियोजन के लिए बनाएंगे, तो हम लोग FP लिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हो गई, यहाँ RCH तो रहेगा ही, यहाँ पर हो गई गीता देवी, तो ये बोल रही हैं कि मेरा ऑपरेशन करवाना है, तो यहाँ पर हम लोग FP लिखेंगे। तो FP लिखेंगे, मान लीजिए कि इनका उम्र 35 वर्ष है या कुछ भी, जो कुछ भी होगा, यहाँ पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर फिर यहाँ पर FP लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख रही होंगी ANC, PNC, FP, अदर, ANC, PNC, FP और अदर, बस इतना ही 4 को हम लोग को लाभ देना है। तो हम लोग इतना तक तो लिख दिए, ANC, PNC, और ये सब आप लोग समझ रही होंगी कि हम लोग ANC किसका लाभ देंगे और PNC किसको देंगे, FP किसको देंगे। तो ठीक है। उसके बाद जब हमारा पूछ रहा है कि अगर हमारा छोटे बच्चा, अगर 0 से 5 वर्ष के कोई बच्चा आता है, तो उसको हम लोग क्या सलाह देंगे, तो हम लोग अदर में आ जाता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर फिर उसका हम लोग पास 0 से 5 वर्ष के बच्चे का सबका ID रहता है। तो फिर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ हम लोग कृष्ण कुमार लिख दिए। फिर यहाँ पर हम लोग लिख दिए यहाँ पर O, मतलब कि ये हमारा अदर है। अदर मतलब कि इसको हम कुछ भी सलाह दे सकते हैं कि बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसको 5 वर्ष का टीका लग जाना चाहिए, इसकी माँ को समझाएंगे कि इसको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, इसको फिर या नाखून साफ करके रखिए, मतलब हर प्रकार की हम लोग सलाह दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम O लिख दिए, मान इसका उम्र 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष लिख दिए। जो कुछ भी होगा 4.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 5.5 वर्ष, किसी बच्चे को हम लोग अच्छी सलाह दे सकते हैं। उसके पिता का नाम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर यहाँ पर अदर लिखा गया, यहाँ पर अदर लिखा गया, तो हमारा पता चल रहा है कि यहाँ पर मेरा 5 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, इतना तो हम लोग का हो गया। तो इतना हम लोग गया। इसी तरह से मान लीजिए कि ANC है, तो मेरा 4 गो मिल गया है, तो हम लोग 4 गो लिखेंगे। फिर PNC मिल गया, AP मिल गया, अदर मिल गया, तो हम लोग लिखेंगे। बस इतना तक हम लोग तो ड्यू बनाएंगे। इस तरह से हम लोग ड्यू बनाएंगे। उसके बाद अब जिस दिन मेरा टीकाकरण होगा अगले सत्र में, देखिए यहाँ पर सत्र का तैयारी था, ये मेरा सत्र का तैयारी था कि हमको इतना आदमी को बुला देना है, इतना आदमी हम लोग को आना है। फिर जिस दिन टीकाकरण हो रहा है सत्र के दिन भरना है इसको। देखिए सत्र के दिन भरना है। अब इसमें से हम गए हैं इनके घर, शीला देवी के घर गए हैं, तो इनको हम बुलाने गए हैं कि चलिए आपको कुछ सलाह देना है। तो अगर वो आती है तो यहाँ पर हम हाँ लिखेंगे कि हाँ आ गई। ठीक है। उसके बाद आज जो सेवाएं लाभार्थी को मिली, तो मान लीजिए कि इसका है हम लोग ना तीसरा जो जांच देंगे, मतलब कि जैसे कि फर्स्ट NC, सेकेंड NC, थर्ड NC, 4 NC करते हैं हम, पहला जांच, दूसरा जांच, तीसरा जांच, चौथा जांच। तो इसको कौन सा जांच मिला तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। या आयरन की गोली दिए, उसको क्या हम लोग लाभ दिए, तो हम लोग जो भी लिखेंगे, जो कुछ भी होगा हम लोग लिखेंगे। उसका यहाँ पर हो गया। यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग लिख दिए कि चौथा जांच,
ठीक है, या आयरन की गोली दिए, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर देंगे। तीसरा जांच किए, दूसरा जांच किए, पहला जांच किया, आयरन की गोली दिए, हरी साग सब्जी खाने के लिए बताएं, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सेवा से संबंधित परामर्श दिया गया हाँ या नहीं। जब वो यहाँ पर आई है तो उसको हम लोग परामर्श दिए तो यहाँ पर हम लोग हाँ लिख दिए। तो ये मेरा सत्र के दिन तैयार होता है। ये 3 सत्र के दिन देखिए, यहाँ से और इधर ये मेरा सत्र के दिन, जिस दिन मेरा टीकाकरण हो रहा है उसी दिन हम बच्चों को भी बुलाते हैं, इन लोग को भी बुलाते जाते हैं। बच्चों को भी बुलाते हैं और लाभार्थी को भी, जो सुई लेने वाली होती है उसको भी बुलाते हैं और इन लोग को भी बोलते जाते हैं। एक ही साथ मेरा 2 काम हो जाता है। उसके बाद मान लीजिए कि श्यामा देवी के पास गए हैं हम लोग, तो श्यामा देवी के पास गए हैं, इनको बुलाने गए हैं, तो ये बोल रही है कि नहीं हम अभी नहीं जाएंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, चाहे किसी प्रकार का बहाना बना रही है, तो हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो नहीं आ रही है, तो इसको हम लोग को यहाँ तो जांच नहीं मिला, कोई भी जांच नहीं मिला है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कोई जांच नहीं मिला, इसको 0 कर देंगे। यहाँ पर कोई या नहीं लिख देंगे, 0 करेंगे या नहीं लिखेंगे। ये महिला आई ही नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, या 0 कर देंगे। इसके बाद मान लीजिए कि फिर ये गीता देवी के पास गए हैं हम लोग फैमिली प्लानिंग के लिए, परिवार नियोजन के लिए। तो परिवार नियोजन के लिए गई है तो हम लोग उसको बुलाए हैं, तो उसको हम लोग क्या सलाह देंगे। मान लीजिए कि वो यहाँ पर आ गई है तो इसको हाँ कर देंगे। आई है तो आज जो सेवा लाभार्थी को मिली है तो उसको हम लोग उसके लिए उसको बताएंगे। तो उसको हम लोग बताएंगे तो हम लोग उसको क्या सलाह देंगे कि ऑपरेशन करवा लीजिए या अपना अस्थायी साधन ले लीजिए, मेरे पास है ऑपरेशन, या बंध्याकरण लिख सकती हैं। ऑपरेशन या महिला कुछ डरती हैं तो बंध्याकरण भी कह सकती हैं, उसको अस्थायी साधन भी दे सकती है। आप जो कुछ भी उसको दीजिएगा तो आप यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हाँ सेवा, उसको मतलब इसकी सलाह हम लोग दिए, इसका परामर्श हम लोग दिए हैं। तो अभी तो तुरंत सेवा ये ऑपरेशन नहीं मिला है, लेकिन सेवा से संबंधित इसका परामर्श हम लोग यहाँ पर दिए हैं। सेवा से संबंधित परामर्श हम लोग यहाँ पर उसको दिए हैं कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए, आपका 2 बच्चा हो गया है, 3 बच्चा हो गया है, तो आप ऑपरेशन करवा लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग अपना ये पीछे का बनाते हैं। इसके बाद जब हम लोगों का, जैसे कि हम यहाँ पर एनसी बताए हैं, तो कभी कभी मेरे क्षेत्र में 4 एनसी है, 4 गो गर्भवती है, 4 को बुलाना है, इसी तरह से पूरा ये रजिस्टर भर जाता है। मान लीजिए कि 4 गो एनसी है, 4 गो पीएनसी है, 4 गो फैमिली प्लानिंग आ गई, 4 गो ए आ गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक किशोरी भी रहती है हम लोगों का, किशोरी। मान लीजिए कि यहाँ पर किरण कुमारी है, यहाँ पर ID उसका पंजीकरण हो गया, यहाँ पर किरण कुमारी हो गई। तो इसके लिए हम लोग किशोरी के लिए ए लिखेंगे, किशोरी के लिए ए लिखेंगे। ये मेरी किशोरी है 17 बरस की, तो 17 बरस की है, इनके पिता का नाम लिखेंगे और पिता का नाम लिखेंगे और इसको हम लोग अदर में डालेंगे, इसको हम लोग अदर में डालेंगे। अगर वो यहाँ पर आती है तो हम लोग हाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं आती है तो नहीं लिखेंगे। अगर आई तो इसको हम लोग स्वच्छता के बारे में, पैड के बारे में बताएंगे, स्वच्छता के बारे में बताएंगे, साफ सफाई के बारे में बताएंगे, पैड के बारे में। इसके बाद यहाँ पर हाँ कर देंगे, क्योंकि हम लोग सेवा से संबंधित परामर्श दिए हैं। उसको हम लोग कुछ भी सलाह दे सकते हैं, किशोरी को हम लोग बहुत सारा प्रकार का सलाह दे सकते हैं। तो इतना तो हम लोग का हो गया। तो इसी तरह से हम लोग का पूरा ये रजिस्टर भर जाता है। देखिए हम लोगों का ये जो है पूरा रजिस्टर इसी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। तो हम लोग इसको पीछे का जो पार्ट है उसको इसी तरह से बनाते हैं। तो और उसके बाद फिर हम लोग का नीचे जो आता है, देखिए नीचे आता है, तो इसमें से अब हम लोग का कारण होता है। मान लीजिए कि हम 20 लाभार्थी का ड्यू बनाए हैं, लिस्ट बनाए हैं, तो इसमें से मेरा कितना लाभार्थी नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला लाभार्थी है, तो कारण लिखेंगे। कारण लिखेंगे तो इसमें से लिखेंगे कि बीमार था तो कितना बीमार है, तो बीमार कारण है, तो देखिए बीमार, अच्छा बीमार है तो बीमार है तो हम एक बीमार है, नहीं आई, चाहे नहीं आया, या गांव से बाहर है, कितना है गांव से बाहर, ठीक है 1 है। उसके बाद कारण लिखेंगे, उसके बाद गांव से बाहर है, बीमार है, नहीं, ऐसे इस प्रकार से इनकार है, इस तरह से हम भरते जाएंगे। सेवा अन्य जगह से ली है, 0 कर देंगे।
ये सब 0 हो जाएगा। जो कुछ भी मेरा रहता है हम लोग के क्षेत्र में उसको हम लोग लिखते हैं। इस प्रकार से मेरा ये आरोग्य दिवस के लिए अगले माह सत्र का तैयारी हो जाता है। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। और हम सोच रहे हैं आप लोग के साथ एक बार 30 तारीख को आप लोग को कोड भरने के लिए, जो आप लोग को जो पैसा का कोड है अश्विन पोर्टल का, तो उसमें हम लोग आने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप लोग की सहमति होगी तो हम लोग जरूर आएंगे और सभी आशा बहन का कोड हम भरवा देंगे। जो अंतिम माह में आप लोग दावा करती है दावा पर पत्र पर, जो कि ऑनलाइन होता है अश्विन पोर्टल में, तो उसका दावा आप लोग हमको बताते जाइएगा कि आप लोग का क्या क्या काम है। तो हम लोग आपको आपके लिए ये कोड बना करके तैयार करके हम आपका सारा कोड बताएंगे। ठीक है, थैंक यू बहन।